अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एशिया कप ख़त्म हो गया। आप सबको पता है कि कौन जीता है। श्रीलंका जीत गया। वेल डिज़र्विंग टीम है, वो डिज़र्व करती थी जीतना। जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया था टूर्नामेंट में, हर किसी ने राइट ऑफ कर लिया था उन्होंने। मैं ख़ुद एडमिट करता हूँ कि जो पहला मैच श्रीलंका अफ़गानिस्तान से जो हारी थी, वन साइडेड जो मैच था, 10 ओवर के अंदर अंदर उन्होंने चेज़ कर लिया था उनका टारगेट। तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये क्वालिफाई करेगी अगले राउंड तक भी। उन्होंने अगले राउंड भी क्वालिफाई किया, सारे मैचेस जीते उस मैच के बाद और फाइनल तक क्वालिफाई किया और फाइनल भी जीते। सबसे पहले टॉस पे बात करते हैं। टॉस पाकिस्तान ने जीता, तो ये काफ़ी फेवरेबल कंडीशन लग रही थी कि जो टीम चेज़ कर रही थी इस टूर्नामेंट में मैक्सिमम मैचेस वही टीम जीत रही थी, सिवाय हांगकॉन्ग के 2 मैचेस जब इंडिया और पाकिस्तान ने उनके खिलाफ पहले बैटिंग की। उसके अलावा सारे चेजिंग टीम में जीती। टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी क्रंच मैचेस देखने को मिले कि 6 या 7 मैचेस थे जो जिनकी लास्ट ओवर फिनिशेस हुई हैं। श्रीलंकन टीम को क्रेडिट देना पड़ेगा। उन्होंने जिस तरह का पहला मैच हारे, उसके बाद दे स्टेप अप एंड दे नेवर लुक बैक, और उनके बाद वो कंसेक्यूटिवली 4 मैच जीते, फाइनल भी जीते। और उन्होंने 2 अच्छी चेज़ भी की, एक बांग्लादेश के अगेंस्ट और एक इंडिया के अगेंस्ट। तो उनको क्रेडिट देना पड़ेगा जिस तरह उन्होंने स्टेप अप किया। बांग्लादेश के मैनेजमेंट के काफ़ी प्लेयर्स ने उनको अंडर एस्टिमेट किया था। उन्होंने कहा था कि उनके पास कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर्स नहीं है। आज उन्होंने दिखाया कि उनके पास वर्ल्ड क्लास बॉलर भी है, वो एक वर्ल्ड क्लास टीम भी बन चुकी है और वो एशिया कप के चैंपियन भी बन चुके हैं। पाकिस्तान को बहुत अच्छा स्टार्ट मिला। शुरू में उन्होंने विकेट्स ली अर्ली ऑन। नसीम शाह ने पहले ओवर में विकेट ली, हारिस रऊफ ने भी अपने पहले में भी उनको विकेट मिलती गई। तो 58 पे 5 आउट थे उनके। 10 ओवर के एंड पे 67 फॉर 5। इधर क्लियरली पाकिस्तान लग रहा था कि पाकिस्तान ये वन साइडेड मैच जीतेगा, लेकिन हुआ उनके बिल्कुल उसके ऑपोजिट रिजल्ट आया कि श्रीलंकन वन साइडेड मैच जीत गई। तो इसमें ये एक पॉइंट आता है कि जब 58 पे 5 आउट हो गए थे श्रीलंका के, उधर वी शुड हैव गॉन फॉर द किल। हमें चाहिए था कि हम अपने बेस्ट पेसर्स लगाएं उनके अगेंस्ट, उनको सेट ही ना होने दें, उनको उधर ही ख़त्म करें और विकेट टेकिंग ऑप्शंस लगाएं उनके आगे। हमने उधर गलती एक छोटी सी कर दी कि हमने उनको सेट होने का टाइम दे दिया। हमने उनके आगे पार्ट टाइमर लगा दिया, इफ्तिखार और स्पिनर्स उनके आगे लगा दी। उन्होंने आराम से 5-6 रन एक ओवर में आ रहे हैं, 5-6 रन के साथ वो रन रेट के साथ जा रहे हैं, तो दे वुडंट माइंड इट बिकॉज उनको सेट होने का टाइम मिल गया। और जब मोमेंटम उनके पास आ गया, उनको फिर जब डेथ में हारिस रऊफ, नसीम शाह भी, उनको भी वो इजीली उनके अगेंस्ट स्कोर कर सके। तो ये मोमेंटम हमने उनका सेट करवा दिया। 58 पर 5 थे। हमें चाहिए था कि हम अपना बेस्ट बॉलर हारिस रऊफ, नसीम शाह, इनको इसके अगेंस्ट लगा देते, उनको सेट होने का मौका नहीं देते, तेज़ बॉलिंग करते। सीम हो रही थी बॉल, तो उधर ही अगर हम 1-2 और विकेट्स ले लेते, वी कुड हैव गॉन फॉर बॉलिंग देम आउट इन अंडर 15-16 ओवर्स। और यही लग रहा था कि उनका स्कोर 140 तक भी नहीं पहुंचेगा एक स्टेज पे। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा राजापक्सा की नॉक को। उनकी जो पार्टनरशिप थी हसरंगा के साथ, टोटली इनक्रेडिबल। मैच छीन लिया उन्होंने पाकिस्तान के क्लॉज से। तो काफ़ी मज़े की बैटिंग उन्होंने दिखाई और स्टेप अप किया। राजापक्सा की अमेजिंग नॉक 71 ऑफ 45। हसरंगा ने भी उनका अच्छा साथ दिया 36 ऑफ 21। तो एक अच्छी पार्टनरशिप थी जिन्होंने उनका टोटल जो एक टाइम पे लग रहा था कि 130-140 के बीच में होगा, उन्होंने 170 तक पहुंचा दिया। तो बाबर टाइम के साथ साथ लर्न करेगा, अपने स्किल्स को इन्हेंस करेगा, तो इस तरह की गलतियाँ वो फ्यूचर में इंशाल्लाह नहीं दोहराएगा। अभी सीख रहा है, नया आया, कैप्टनसी में आया और टीम अच्छी जा रही है। काफ़ी पॉजिटिव्स हैं पाकिस्तान के इस टूर्नामेंट में। इफ्तिखार के 3 ओवर लगा दिए और नवाज़ के भी हमने ओवर नहीं दिए पूरे, उसको सिर्फ 1 ओवर करवाया, जो कि हमारा हाईएस्ट विकेट टेकर था इस टूर्नामेंट का। फिर भी हमने उधर पार्ट टाइमर लगा के उनको सेट होने का टाइम दिया। मोमेंटम उनकी तरफ शिफ्ट हो गया, उनका पूरी तरह फ़ायदा उठाया। फील्डिंग में भी हम काफ़ी स्लोपी थे आज। शादाब खान को शुरू में अनलकी था कि वो उसको कैचेस ड्रॉप हुए, उससे 2। एक उसको फील्डिंग करते हुए बॉल भी लगी सर पे, उसके कान से भी खून निकल रहा था, तो उसने 2 कैचेस छोड़े। लेकिन जितना वो हमारा बेस्ट फील्डर है, उसका आज बुरा दिन था, उसको हमें बैक करना चाहिए क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फील्डर पाकिस्तान एवर हैड। फिर पाकिस्तान की जब चेस स्टार्ट हुई तो हमें एक बहुत बोनस रन्स मिले 9 एक्स्ट्रा रन्स की सूरत में, जिससे लग रहा था कि मोमेंटम हमारी तरफ आ जाएगा। लेकिन हमने उसका फ़ायदा पूरी तरह नहीं उठाया। हमें चाहिए था कि 9 रन अगर हमें मुफ्त के मिल गए हैं तो उस ओवर को हम अगर ज़्यादा अटैक करते, 15-20 रन उस ओवर में कर देते, तो प्रेशर श्रीलंकन की तरफ जाता। हम इधर सेट होने में इतना टाइम लगा देते हैं कि
उनको प्रेशर ही नहीं फील होता। अब अगर एक टीम 10-12 के रन रेट से स्टार्ट करे अपनी इनिंग्स तो बॉलर ऑलरेडी अंडर प्रेशर आ जाएगी, लाइन और लेंथ डिस्टर्ब होगी, खुद ही वो अनफोर्स एरर देंगे और उनसे बॉलिंग अच्छी नहीं होगी। अगर हमारा रन रेट ही अच्छा होगा, हम अच्छे रन रेट के साथ उनके ऊपर चढ़ के खेलेंगे, लेकिन हमने खुद ही दब दब के खेला, उनको अपने ऊपर प्रेशर डालने की हमने खुद ही इजाज़त दी, तो उसकी वजह से उन्होंने प्रॉपर फ़ायदा उठाया और हमारे ऊपर उन्होंने प्रॉपर अटैक किया और वो कामयाब रहे। इसमें 2 बिग ब्लोज थे हमारे शुरू में बैटिंग में। एक बाबर आउट हो गया, अनलकी था, अच्छी शॉट खेली थी, वाइड डिलीवरी थी, छोड़ भी देता तो वाइड ही होनी थी, लेकिन उसने फ्लिक किया, अच्छी शॉट मारी, लेकिन वो बिल्कुल उसके हाथ में फंस गई, अनलकी रहे। अगर वो चौका लग जाता तो मोमेंटम सेट हो जाना था और बाबर और रिजवान की अगर पार्टनरशिप ज़्यादा देर तक रहती तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाना था। उसके बाद फ़खर अनलकी रहा। टूर्नामेंट ही पूरा इन दोनों का बहुत ही हॉरेबल रहा है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि दे कम बैक स्ट्रॉन्गर इन नेक्स्ट टूर्नामेंट। क्रेडिट देने पड़ेगा श्रीलंकन बॉलर्स को। मादिशन का दूसरा मैच था, लास्ट मैच में उसने डेब्यू किया, अच्छी लाइन लेंथ पे बॉलिंग कर रहा था और फील्ड के मुताबिक वो बॉलिंग कर रहा था। उसने अच्छी विकेट्स ली, अच्छी बॉलिंग कराई, पाकिस्तान को ट्रबल किया। इतनी इजीली वो रन स्कोर करने नहीं दिया अपने अगेंस्ट, तो क्रेडिट देना पड़ेगा। स्पिनर्स को भी देना पड़ेगा, हसरंगा ने भी अच्छी बॉलिंग की। और बीच में जो एक पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा प्लेजेंट सा एक मोमेंट्स थी, वो थी पार्टनरशिप बिटवीन इफ्तिखार एंड रिजवान। उधर थोड़ा लगा कि मोमेंटम हमारी तरफ आ रहा है, विकेट्स हम रोक रहे थे, लेकिन व्हेन यू आर चेजिंग 170 प्लस टोटल यू हैव टू मेंटेन गुड स्ट्राइक रेट एज वेल। लेकिन हमारा स्ट्राइक रेट कहीं पे लैग कर रहा था। लग रहा था कि वो एंड में जब इनकी पार्टनरशिप अच्छी भली हो जाएगी तो ये जब हिटिंग करने की तरफ जाएंगे तो वो कवर कर लेंगे। इफ्तिखार ने 1-2 स्ट्राइक्स लगाई लेकिन वो फिर आउट हो गया और रिजवान ने काफ़ी स्लो इनिंग खेली। अच्छा था कि वो ठीक है कि 2 विकेट्स गिर गई है, उन्होंने रिकवर करना था, रिकवरी के लिए गए हैं, लेकिन व्हेन यू चेजिंग 170 प्लस 49 बॉल 55 कांट हेल्प। और रन अ बॉल 50 इस फॉर्मेट में नहीं हेल्प करेंगी, आपको पावर प्ले के ओवर्स को यूटिलाइज करके अच्छे रन रेट के साथ स्कोर लेके जाना पड़ेगा। इस तरह नहीं होता कि आप अपने लास्ट 4-5 बैटर्स को 12, 14, 15 की एवरेज दो के आओ 4 ओवर में 60 करके दो, ये हर दफा नहीं होता। इवन अगर चलो आप ये कहते हो कि मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम है, मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम है, मिडिल ऑर्डर वीक है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप अगर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को रिप्लेस कर दो, फॉर एग्जांपल खुशदिल, आसिफ, इफ्तिखार, इनकी जगह आप लगा दो एबी डिविलियर्स, रसल, पोलार्ड, इनको भी अगर आप खिला दो अपनी पीक पे, 4 ओवर में 60 का टारगेट दो, तो वो भी 10 में से कोई 6 या 7 दफा ही चेज करेंगे। हर दफा नहीं होता ये, ठीक है। हमें चाहिए कि हम ऊपर से अटैक करना शुरू हुए ताकि नीचे वाले बैट्समैन के लिए आसानी हो। आसिफ अली का एग्जांपल ले लो। आसिफ अली ठीक है, स्पिन में वीक है, उसको वर्क करना चाहिए, उसको अपनी वीकनेसेस पे इंप्रूव करना चाहिए, लेकिन उसको टाइम कितना मिलता है? वो 20 ओवर फील्डिंग करता है और बैटिंग जब उसकी आती है, पाकिस्तान का मैच फंसा होता है, 4-5 ओवर रहने होते हैं, उसमें उसने हिट ही करना होता है और हिट करते हुए आउट हो जाता है। ऊपर उसे मौका नहीं मिलता कभी कि वो ऊपर आए, प्रॉपर टाइम ले और गेम टाइम प्रॉपर ले। वो 5 ओवर के लिए तो नहीं ना मैच खेलता, उसको प्रॉपर एक ऊपर मौका मिले, प्लेटफॉर्म सेट हो, 10-12 की एवरेज से रन रेट जा रहा हो, करंट रन रेट जो होता है, तो वो प्रॉपर उसको प्लेटफॉर्म को कंटिन्यू करे और एक अच्छी इनिंग खेले। और बैटिंग ऑर्डर में, बैटिंग में ये था कि खुशदिल और इफ्तिखार की जगह मैंने पहले भी कहा है कि खुशदिल को अगर हम बेंच करके हैदर को खिलाएं तो एक प्रॉपर बैटिंग ऑप्शन मिल जाएगा। हैदर अली की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान के लिए। हिज लास्ट 3 T20 स्कोर वर 45, 68 एंड 33 और वो इन स्कोर करने के बावजूद भी वो बेंच पे है। बड़े टूर्नामेंट्स में आप उसको चांस देंगे, एक्सपोजर मिलेगा, बड़ी टीम से अगेंस्ट बड़े स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, तो इसी तरह कॉन्फिडेंस आएगा और वो फ्यूचर में एक बड़ा प्लेयर बनेगा। इफ्तिखार को थोड़ा बहुत उसने अच्छी इनिंग खेली क्योंकि बहुत हम अंडर प्रेशर थे जब 2 आउट हो गए थे। इफ्तिखार को थोड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो स्कोर बोर्ड का प्रेशर नहीं लेता, वो अपनी नेचुरल गेम खेलता है। कभी किसी मोमेंट पे लगा नहीं है कि उसको प्रेशर है कि पाकिस्तान के 2 आउट हो गए हैं, हम फंसे हुए हैं, रन रेट एवरेज हमारी बढ़ रही है, लेकिन वो अपनी नेचुरल गेम खेल रहा था। बड़ा अच्छा साथ दिया रिजवान ने, लेकिन कहीं पे उनका स्ट्राइक रेट का इशू रहा है हमेशा और रिजवान को इस चीज पे वर्क करना पड़ेगा। अच्छा प्लेयर है, अच्छा स्कोर किया, हाईएस्ट स्कोरर है वो इस टूर्नामेंट का, लेकिन स्ट्राइक रेट इस फॉर्मेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर टीम के अगेंस्ट आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप रन अ बॉल 50 करें और एक्सेलरेट कर दें। हर दफा एक्सेलरेट नहीं होता, कई दफा आप आउट भी हो जाते करते करते, तो इस तरह आप बॉलें कंज्यूम नहीं कर सकते इस फॉर्मेट में। और इस मैच के बाद शोएब मलिक की एक ट्वीट भी आई है, कब तक हम अपनी लाइक्स और डिसलाइक पे चलते रहेंगे अपनी मर्जियों पे, तो अल्लाह ऑनेस्ट बनों का साथ देता है। अब ये नहीं पता कि ये किसको पॉइंट आउट किया है, लेकिन मैच खत्म होने के फौरन बाद उनकी एक ट्वीट आ गई है और उनकी एब्सेंस एब्सोल्युटली हर्ट करती है हमें मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि 2 विकेट्स गिर जाएं, इनिंग्स कैसे लंबा लेके चलना है, रन्स कैसे उस कंडीशन में स्कोर करने हैं, स्ट्राइक रोटेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आपकी टीम अंडर प्रेशर हो। तो उस तरह का एक हमें रोल अदा करने वाला प्लेयर मिलना चाहिए। खुशदिल की जगह अगर हैदर अली आ जाए, वो इस तरह की सिचुएशन में अंडर प्रेशर और खेले और अपनी गेम को एनहांस करे, तो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट हमें मिल जाएगा। तो श्रीलंकन प्लेयर्स को क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरह उन्होंने
उन्होंने फाइट बैक की इस टूर्नामेंट में अंडर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। उनके मुल्क के हालात भी बड़े बुरे हैं, चल रहे हैं, और उसमें उन्होंने एक अपनी आवाम का खुश होने का मौका दिया, जिसका क्रेडिट देना पड़ेगा। अच्छी कैप्टनसी शनाका की, स्पिनर्स, फास्ट बॉलर राजापक्सा की अमेजिंग नॉक, मैच टर्निंग नॉक थी ये। तो कॉन्ग्रेचुलेशन श्रीलंका, यू वर द बेटर टीम। हार्ड लक पाकिस्तान, लेकिन कोई बात नहीं, इसी तरह हम अपनी गलतियों से सीखेंगे एंड वी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड प्रेस बेल आइकन। गुड बाय।